एक जिहादी आदमी, एक मुसलमान 2 लड़कियों को लेके भागता है। कुछ सालों बाद उत्तराखंड की बेटियां मुसलमानों की घरों की बेगमें बनेंगी, जिसमें आपने ये कहा कि जमीनें नहीं बिकेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जियो कहाँ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी दर्शन भारती जी, जो लगातार हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। और आप सभी को पता होगा, चाहे मैं प्रदेश की बात करूं या देश की बात करूं, तो लव जिहाद जैसे जो मामले हैं स्वामी जी वो लगातार सामने आ रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ अमूमन ऐसा देखा जा रहा है कि लैंड जिहाद तो फैल ही रहा है, लेकिन लव जिहाद भी है जो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपने देखा होगा कि 4 से 5 दिन हो गए हल्द्वानी वनबुलपुरा में 2 हिंदू लड़कियों को विशेष समुदाय के युवक द्वारा भगाने का मामला भी सामने आया है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में जो पहाड़ की बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं रही? लड़कियां नाबालिग भी हैं और जो भगाने वाला युवक है वो खुद 16 साल का है। देखिए, हमें बहुत समय से हम लव जिहाद पे काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, और इतना हमने ज़रूर देखा कि लोगों में थोड़ा जागरूकता आई है, पर वो जागरूकता नहीं आ पाई कि जिस जागरूकता को हम लोग चाहते थे। क्योंकि हमारे उत्तराखंड की महान सनातन संस्कृति है और हमारी संस्कृति में बेटियों का बहुत बड़ा सम्मान है। बेटी को हमारे यहाँ, मुझे लगता है कि भारत में, मैं भारत की बेटियों की बात नहीं कर रहा, पर उत्तराखंड की बेटी को हम लोग कहते हैं संस्कृत रूपी बेटी, कि बेटी जा अपने घर के अच्छे संस्कार दूसरे परिवार में देना। तो अगर ऐसे प्रदेश में जो कि सनातन धर्म का उद्गम स्थल हो, जहाँ गंगा का उद्गम हो, अगर उस क्षेत्र में धर्म विशेष के लोग, इस्लामिक कट्टरपंथी लोग लव जिहाद, लैंड जिहाद, स्मैक जिहाद, व्यापार जिहाद, ये तरह तरह के जिहाद चला करके इस सनातन संस्कृति पर जो आघात कर रहे हैं, वो एक चिंता का विषय तो है। परंतु उत्तराखंड के लोगों को आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। हम जनता को कहना चाहते हैं कि अगर अभी तो इनकी जनसंख्या कम है, जिस दिन इनकी जनसंख्या बढ़ गई उस दिन अगर आप चाहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे। और धामी सरकार से, धामी जी ने निश्चित रूप से लव जिहाद पे कानून बनाया, लैंड जिहाद पे उन्होंने बुलडोजर चलाया, परंतु वो पूरा नहीं है अभी भी। कम से कम हमें कह रहे हैं लैंड जिहाद, लव जिहाद करने वालों पर उनके घरों को तहस नहस कर दीजिए। जैसे अभी हल्द्वानी का जो मामला है, नाबालिग बेटियों को एक जिहादी, उसकी उम्र क्या है क्या नहीं हो तो बात का विषय है, एक जिहादी आदमी, एक मुसलमान 2 लड़कियों को लेके भागता है। और आज 5वां दिन है, आज 5वें दिन भी वहाँ पर उन बच्चों के बारे में पुलिस के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है कि हमने टीम बना दी। अगर धामी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पचीनों पे चलते तो पहले तो मकान ढाया जाता उन लव जिहादियों का, जिससे कि लव जिहाद रूपी राक्षस को मारा जाता, रोका जाता। तो स्वामी जी, साफ तौर पर आपका कहना है कि धामी जी हैं या जो धामी सरकार है, उन्हें इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं कह रहा बाबू, इतना कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है कि ये जिहादी हैं, ये तो भेड़िया हैं। भेड़िया कानून से नहीं रोका जाएगा, ये तो जंगली जानवर हैं। तो जंगली जानवरों के एक साथ तो जंगली जानवरों जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी रुकेंगे ये लोग जी। स्वामी जी, जैसे कि आपने अभी काफ़ी जिहाद गिनवाए, आपने व्यापार जिहाद का भी उसमें नाम लिया, तमाम जो जिहाद है, क्या लगता है ये जो जिहाद है इन पे रोक कैसे लगेगी? और जो देवभूमि है, पहाड़ मतलब देवताओं का वास था, ये वाकई में देवभूमि कब कहलाएगी? देखिए बाबू, ये बात तो देवभूमि थी है। हम भगवान से बद्ध विशाल से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस सनातन संस्कृति की रक्षा आप ही कर सकते हो। हे भगवान शिव, हमें कह रहे हैं कि हमारा मुसलमानों से बहुत ज़्यादा राग द्वेष नहीं, उनका धर्म अपनी जगह पर है भाई, ठीक है, तुम अपना धर्म मानो। तुम्हारे मक्का मदीना तुम्हारा तीर्थ स्थल है, तुम उसे पवित्र तीर्थ स्थल मानते हो। और जब मक्का मदीना में कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति ना जा सकता है ना रह सकता है, तुम उसे शरीयत कहते हो। हम मानते हैं शरीयत एक परंपरा है। तो देवभूमि उत्तराखंड भी एक परंपरा था, जहाँ पर कि कोई भी मस्जिद नहीं बनी। मैं आज आपके माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ जनता को कि अंग्रेजों ने भी इस धरती का सम्मान किया। उन्होंने कोई भी गिरजाघर किसी धार्मिक स्थल के आसपास नहीं बनाया। अगर उन्होंने गिरजाघर भी बनाए अपने टाइम पे, ये तो छावनिया में
ये तो अपने जो उनके बड़े अधिकारी थे उनके लिए बनाए। परंतु आज मुसलमानों ने जब से राज्य बना है, जो बाहर का जो मुसलमान आ रहा, बाहर जिसे यहाँ की सनातन संस्कृति का अता नहीं, पता नहीं, गाय खाने वाला सनातन संस्कृति को कैसे मजबूत कर सकता है, सनातनियों को कैसे सहयोग कर सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो जब से बाहरी मुसलमानों का एक आक्रमण है, ये हम इसे मानते हैं आक्रमण, ये संस्कृति पे आक्रमण है। और जब संस्कृति पे आक्रमण होगा तो व्यवसाय तो अपने आप चौपट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के कुछ सालों बाद उत्तराखंड की बेटियां मुसलमानों की घरों की बेगमें बनेंगी। यह हालत आज उत्तराखंड का दुखी मन से इस बात को कह रहा हूं, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं। ये तो हम डरपोक हैं, और डरपोक आदमी का इलाज किया जा सकता है, उसका हौसला बढ़ाया जा सकता है, उसको अस्त्र शस्त्रों से मजबूत किया जा सकता है। पर जब आदमी कायर हो जाएगा, क्या करेगा वो? और कायर व्यक्ति न तो बहन बेटी की, न अपने जमीन की, न अपने पूर्वजों की, न किसी भी चीज़ की रक्षा नहीं कर सकता, क्यों? कायर तो कायर होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड का वो व्यक्ति जो कि सीमाओं पर जिसने अपनी बहादुरी दिखाई और आज भी दिखा रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में दिखा रहे हैं, कहीं वहाँ के लोग कायर तो नहीं? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज तक किसी ने बहन बेटी को भगाने वालों को वो सजा नहीं दी जो सजा कभी 2013 में मुजफ्फरनगर में जाटों ने दी थी। वो याद करना चाहिए उत्तराखंड के लोगों को। बिल्कुल। स्वामी जी, तमाम हिंदूवादी लोगों के लिए, सनातनी लोगों के लिए आप एक आस हैं। अब लोगों का ये भी मानना है, क्या स्वामी दर्शन भारती जी लगातार हिंदुत्व के लिए आवाज़ तो उठाते हैं, क्या हिंदुत्व को बचाने के लिए वो एक आंदोलन भी करेंगे? बिल्कुल सही बात है। हमने 6-7 साल से जन जागरण अभियान चलाया, और जिस जन जागरण अभियान का अब दुष्परिणाम भी कह सकते हैं, अच्छे परिणाम भी कह सकते हैं। दुष्परिणाम तो यह है कि आए दिन लैंड जाति की घटनाएं हो रही हैं, और अच्छे परिणाम यह है कि हम लोग सतर्क हो गए हैं, और हमारी सतर्कता से ही वो बातें बाहर आ रही हैं। पहले नहीं आती थी वो बातें बाहर, तो कम से कम लोग जागरूक हुए हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे देवभूमि के नौजवानों को, देवभूमि के लोगों को एकजुट करने का। देखो, जहाँ जनता जागरूक होगी तो मुख्यमंत्री भी जागरूक होंगे, सरकार भी जागरूक होगी। तो हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं, हे मुख्यमंत्री जी, हे उत्तराखंड सरकार, अगर आप उत्तराखंड के प्रति ईमानदार हैं, अगर हैं, अब राजनीति के प्रति आप ईमानदार हो तो आपका विवेक है, पर अगर उत्तराखंड के जनमानस, उत्तराखंड की ज़मीन के प्रति अगर आप ईमानदार हैं, तो कम से कम जो आपने कहा था मुख्यमंत्री जी की उत्तराखंड की ज़मीनों पर क्या हो गया, रोक लगा दी गई है, कोई ज़मीन नहीं बिकेगी। परंतु आज भी ज़मीनें बिक रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जियो कहाँ हैं जिसमें आपने ये कहा कि ज़मीनें नहीं बिकेंगी? जो आगे जो मतलब आगे सरकार कोई उसमें बदलाव करेगी तब तक के लिए उन्होंने ज़मीनों के खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया, तो परंतु नज़र नहीं आ रहा है। जगह जगह सुनाई दे रहा है, पहाड़ में हमें लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि वहाँ मुसलमान ज़मीन ले रहा, वहाँ ले रहा, वहाँ ले रहा है। और अभी अभी पौड़ी ज़िले में खान हुसैन एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर भी सुना है कि मुसलमान 10 बीघे ज़मीन खरीदे जा रहा है। तो ये स्थिति है पहाड़ की। तो ये थे हमारे साथ स्वामी दर्शन भारती जी, जिनका कहना है कि सभी लोगों को एकजुट होकर अपने हिंदुत्व को बचाना होगा, और लगातार हिंदू धर्म के प्रति ये लोगों को जागरूक करते हैं, और ऐसे अनेकों कार्य करते हैं कि जिससे हमारा जो हिंदू धर्म है, हम जो सनातनी हैं, वो लोग बचे रहे, संरक्षित रहे। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए। देहरादून से मैं दीपिका गौड़ अपने सहयोगी हर्षित के साथ। जय बद्र शाह, जय बद्र शाह।